जमीन पर ये 4 करोड़ वोटर काटे जा रहे हैं, ये जो आप नैरेटिव बना रहे हैं, ये चलेगा? बिहार में नहीं चला था, क्योंकि बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने के बाद भी एक भी क्लेम ऑब्जेक्शन नहीं आया। आप बिहार के विपक्ष जो है बिहार में एक भी ऐसा वोटर खड़ा नहीं कर पाया जिसका नाम गलत कटा हो। यूपी में थोड़ा वेट करना चाहिए ना आपको सुनील। देखिए मानस जी, हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर से अगर बीजेपी को बंगाल में दिक्कत है और बीजेपी के साथी से पूछिएगा कि ये जो आरोप बंगाल में लगा रहे हैं कि वहां प्रशासन के लोग हमारे लोगों का वोट काट रहे हैं, धांधली कर रहे हैं और पार्टी देख करके वोट बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, तो ये बात फिर अगर हम उत्तर प्रदेश में कहते हैं तो ये क्यों नहीं मान रहे? एक दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में पहला ड्राफ्ट आ गया है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को कहा था कि हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जो सरकार के जो चुनाव आयोग के बीएलओ थे उनके साथ पार्टी के बीएलए काम कर रहे थे। अभी तक निचले स्तर पर जो काम हुआ है उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि ड्राफ्ट आया है, उस ड्राफ्ट में देखना होगा कि जो आंकड़े बूथ से गए थे कि इतने मरे हैं, इतने शिफ्टेड हैं और ये इनका दोहरा वोट है, तो वही आया है या चेंज हो गया? क्योंकि चुनाव आयोग का मैं एक उदाहरण जरूर दूंगा आपको। जब 2022 के चुनाव हो रहे थे, जब प्रत्याशियों ने नामांकन किया, तो जब नामांकन करते हैं तो डीएम की तरफ से वोटर लिस्ट दी जाती है और जिस दिन मतदान था, मतदान स्थल पर दूसरा वोटर लिस्ट था और जो प्रत्याशी को दिया गया था वो दूसरा था। मतदान वाले दिन काफी वोट डिलीटेड था, तो चुनाव आयोग के दोनों थे। तो एसआईआर का पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष हो गया है। और आपके कार्यक्रम के माध्यम से मेरे कुछ सवाल हैं। भाई, उत्तर प्रदेश में एक तो चमत्कारी बात यह है कि जो आंकड़े चुनाव आयोग के पास नहीं होते हैं वो भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होते हैं। उनका 4 करोड़ वोट कटेगा, और चमत्कारी मैं उनको इसलिए कह रहा हूं कि वो ये भी जानते हैं कि उसमें से 80-85% वोट हमारा कटेगा, मतलब बीजेपी का कट रहा है। तो ये कौन सा चश्मा है, कौन सा तरीका है, कौन सा? ठीक है, ओके। सुनील भाई, एक सेकंड रुकना, आप एक सेकंड रुकिएगा। मैं इस पर, देखिए, पहले भी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं योगी जी के बयान पर, लेकिन आपकी एक बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। आपने कम से कम ये तो मान लिया कि जमीन पर अभी तक बीएलओज ने जितना काम किया है उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम जमीन पर बीएलओज ने एसआईआर की प्रक्रिया को बिल्कुल सही तरीके से अंजाम पर पहुंचाकर एक अच्छी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बना दी है। आप ये मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन सवाल इसी के बाद खड़ा होता है कि बीएलओ ने कोई लापरवाही नहीं की, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हाँ। लेकिन ये जहां से प्रिंट होता है ना, भेदभाव और खेल और साजिश वहां से शुरू होती है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप जरूर पूछ लीजिएगा, और वो मेरे मन में इसलिए है कि चुनाव आयोग ने सारे डाटे दे दिए। उन्होंने ये भी बता दिया है कि कितने लोग मरे हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि कितने लोग डुप्लीकेट थे। हाँ। लेकिन जो बड़ी बात यह है और जो आशंका है हम लोगों को, नाना जी, हम लोगों ने बूथ पर काम किया है, अब आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो हर बूथ से 150 वोट, 200 वोट, 100 वोट शिफ्टेड, और जिस शिफ्टेड का आंकड़ा चुनाव आयोग बता ही नहीं रहा है कि भाई ये शिफ्टेड कहां है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, कहां गया है। और ये आंकड़ा देखिए कितना है। आपने उत्तर प्रदेश में आपने काटे हैं 2,87,00,000, तो इसका मतलब मृत अलग हैं, डुप्लीकेट जो बने थे वो अलग हैं, बाकी ये कहां गए? इनको हम बांग्लादेश। वैसे इंटरेस्टिंग, सुनील एक सेकंड रुकिएगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। आपने ये कहा जितने भी शिफ्टेड लोग हैं उनका ये आंकड़ा या ये डिटेल जरूर दिया जाना चाहिए कि यूपी के उस इलाके से शिफ्ट होकर कहां गए हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन क्या ये, आप, मैं फिर से पूछ रहा हूं सुनील साजन, क्या ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट से पहले अभी तक बीएलओज ने सही काम किया और जमीन पर आपके बीएलएस का फीडबैक यही है कि सब ठीक ठाक है अभी तक? देखिए, अभी तक बीएलओ के साथ हमारे बीएलओ ने मिलकर के अच्छा काम किया है। हम लोग कई कोस आगे बीजेपी से हैं। लेकिन जब ड्राफ्ट आएगा तो वो एक रिसर्च का समय है कि विषय है कि हमने, मान लो सपोज करिए कि हमने अपने बूथ पे बताया कि 5 लोग मरे हैं, 2 लोगों के वोट इधर थे,
और वही इतना वोट है, अगर वही आ रहा है तब तो हम स्वागत करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो हम बहुत सवाल बढ़िया करेंगे। सुनील, बहुत बढ़िया। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने एक ही सवाल दो बार आपसे क्यों पूछा। नहीं समझे हाँ, तो अभी मैं जान- नहीं समझे तो अभी पता चल जाएगा। अभी देखिए सुरेश